नमस्कार। आज एमपी तक की चौपाल दमोह विधानसभा में पहुंची और यहां से जनता जानेंगे कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को क्या उम्मीदें हैं और इस बार क्या विकास चाहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैसे हम बात करेंगे, एक वरिष्ठ वकील भी हैं और एक आम नागरिक, उनसे बात करेंगे कि दमोह में क्या विकास नहीं हुआ है और क्या विकास की मांग है और अभी तक क्या विकास नहीं हो पाया है। जैसे भाई अब आपको बताऊँ कि दमोह में है तो काफ़ी लंबे समय तक बीजेपी का शासन रहा है और अब कुछ कांग्रेस का है। इसके बाद क्या विकास चाहते हैं जो नहीं हो पाया, अब होना चाहिए इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं दमोह की पृष्ठभूमि के बारे में कि दमोह जो है वो ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुंडलपुर में जो जैन तीर्थ स्थान है ये पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साथ में हमारे यहाँ बांदापुर का जागेश्वर मंदिर है और आप अगर जबलपुर तरफ जाएँ तो सिंगोड़गढ़ का किला एक बहुत ही स्मारक, प्राचीन स्मारक के रूप में है। लेकिन जो शहर, जो जिला ऐतिहासिक जिला है, उस ज़िले का विकास कितना है ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले विकास होता कहाँ है? विकास होता है ज़मीन पर। और जब सरकार के पास ज़मीन ही नहीं रहेगी विकास करने के लिए तो विकास होगा कैसे? जैसे आज आप हमारे बीच में आए हैं और मैं आपको बता दूं कि आज ही हमारी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने हमारे यहाँ का जो जेल है, दमोह जेल, इसको 1 अरब 61 करोड़ रुपए में भोपाल की किसी कंपनी को बेच दिया है। अब आप कल्पना करिए कि अगर सरकार के लिए विकास करना है तो विकास ज़मीन पे होगा। मान लीजिए कोई नई हॉस्पिटल बनाना है, नया कोई विद्यालय खोलना है, तो जब आपके पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो आप ये विकास का कार्य करेंगे कैसे? तो मध्य प्रदेश की सरकार जो बेचने का काम कर रही है, यहाँ से विकास की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाएगी। हमारे यहाँ पे जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं वर्तमान में शहर के अंदर, उनको लगातार एक एक करके बेचा जा रहा है और ये सब बेचा जा रहा है प्राइवेट हाथों में। तो अब जब सरकार प्राइवेट हाथों में सब कुछ बेच देगी तो विकास होगा कैसे? ये प्रश्न अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि मेडिकल का मुद्दा भी कई बार सामने आया है और कई बार उसका उद्घाटन भी करते हैं, पर ज़मीन अभी तक नहीं मिल पाई है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मेडिकल तो छतरपुर में भी खोलने का बोला था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पर छतरपुर में भी कोई अभी तक हमें ऐसी संभावना नज़र नहीं आई है। और मेडिकल कॉलेज एक लंबी प्रक्रिया है। आप ये मान के मत चलिए कि आज ज़मीन मिल गई और कल मेडिकल कॉलेज खुल गया। मेडिकल कॉलेज खुलने में और पूरी तरह से उसको चालू होने में लगभग 10 से 12 साल लग जाएंगे और 10 से 12 साल तक का विकास हम देखें कि इसे मेडिकल कॉलेज के नाम पर शहर में होगा तो ये संभव नहीं है। हमें छोटे छोटे विकास चाहिए जो हमारे शहर में नहीं हो रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ चुनाव का एक फार्मूला होता है। चुनाव के समय मेडिकल कॉलेज लेके आ जाएं और चुनाव के बाद 5 साल मेडिकल कॉलेज को भूल जाएं। तो क्या मानेंगे, आपके भाजपा काफ़ी लंबे समय तक दमोह में दम रही है, कांग्रेस आई है उसके बाद, तो उसके बाद विकास की रफ्तार में पकड़ आई है कि या फिर बहुत पहले ऐसा हाल है? देखिए, शहर की अगर हम बात करें, दमोह विधानसभा की बात करें तो एक उपचुनाव हुआ था जहां पे अजय टंडन कांग्रेस से विधायक के रूप में चुने गए थे। 2.5 साल का उन्हें मौका मिला था। बाकी दमोह की जो तीनों विधानसभा हैं, यहाँ पर एक में भाजपा के बीएसपी के विधायक हों, 2 में भाजपा के विधायक हैं। तो अगर हम शहर की बात करते हैं तो 2.5 साल में जो विकास की गति है वो अगर हम कांग्रेस की नज़र से देखते हैं तो अभी हमारे जो विधायक हैं वो यह समझने में ही लग गए कि हमें 2.5 साल में करना क्या है। और दमोह की जहाँ तक ज़िले की बात है तो ज़िले का विकास आप देख सकते हैं। आप ज़िले घूमें, अपने आप आपको दमोह का विकास दिख जाएगा। जैसे कि कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, जैसे आप चाहते हैं अब इस बार चुनाव होने वाले हैं तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार क्या विकास होना चाहिए और किन इस बार कमियाँ रह गई जो वो इस बार चुनाव में पूरी होना चाहिए, जो इस पार्टी से जीत कर आता है? दमोह से तो पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ही बनेगी, क्योंकि भाजपा के शासन में जो विकास हुआ है वो कभी नहीं हुआ कांग्रेस के शासन में। भाजपा में आप कोई भी देख लें, आज भी लाडली बहना का वो मुख्यमंत्री जी 1000 रुपये डाल रहे हैं। आज ही देख लें आप, लाडली लक्ष्मी योजना देख लें, कोई भी योजना देख लें जो भाजपा सरकार ने दी है वो मतलब जनता के लिए ही किया है जो कुछ किया है। तो काफ़ी लंबे समय तक बीजेपी दमोह में रही थी, तो इस बार ऐसा जनता को क्या हुआ कि जनता ने इस बार कांग्रेस पर भरोसा जताया है? जो उपचुनाव था जनता नाराज़ थी, क्योंकि यहाँ इसके पहले भी भाजपा ही कांग्रेस ही आई थी, फिर उपचुनाव हुआ उसके बाद ही फिर कांग्रेस आई। ऐसा क्या वजह है? इनकम्बेंसी रहती है। बहुत समय से हमारे विधायक थे यहाँ पर, लोगों को लगा कि इनको अब बदलना चाहिए, उनने बदल के देख लिया, उनको लगा कि कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारे पहले के विधायक थे वही सब कुछ हैं, क्योंकि उनने इतना विकास किया। आप देख लें, गांव-गांव जल की व्यवस्था की है, सिंचाई योजनाओं को देख लें आप, दमोह में सड़कें देख लें, कुछ भी देख लें आप, जो दुकान या मार्केट जो कुछ भी हुआ है वो भाजपा शासन में ही हुआ है, कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ। जैसे हमारे साथ कुछ लोग भी, और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार आएगी फिर से, क्योंकि भाजपा ने पिछले 15-20 सालों जब से सरकार है, शिवराज जी जब से हैं बीच में और भी रहे, तो काफ़ी काम किया है। आज से मुझे याद है 15-16 साल पहले कि पानी की कितनी समस्या होती थी हमारे शहर में, और उस समस्या को आज पूरी तरीके से हल कर दिया गया है। हर घर में नल है और पानी है।
और ये चीज़ सबको दिख रही है। और ऐसे ही और मेडिकल कॉलेज का भी अभी हाल ही में हो गया है, वो भी बन ही जाएगा आगामी 1-2 सालों में। तो भाजपा यदि आती है तो विकास कार्य अवश्य होंगे, और कांग्रेस यदि आती है तो हमें पता है पहले लाइट का क्या हाल हुआ करता था। हम लोग खुद पढ़े हैं, जब पढ़ते थे तो पूरी पूरी रात लाइट गोल रहती थी। लाइट भी अच्छी है, पानी भी है, बस 1-2 मुद्दे बचे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज आना है तो वो आ जाएगा, लक्षण दिख रहे हैं, उसके पॉजिटिव आसार दिख रहे हैं। और भी कई चीज़ें हैं। बेरोज़गारी के एक ऐसा मुद्दा है जिसको हल करना राष्ट्र लेवल पे बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि बेरोज़गारी का मुद्दा देखते हैं। वो केंद्र में बैठे हैं हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके नेतृत्व में ये मुद्दा भी हल हो जाएगा। भाजपा आने के पूरे चांस हैं। जैसे कि हमारे साथ कांग्रेस भी जुड़ चुके हैं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 साल कांग्रेस को हो चुके हैं, और क्या काम आपके जो थे नहीं हो पाए, और क्या करना कि आपको है कि प्राथमिकता से उन कामों को पूरा करना है अगर आपकी सरकार आती है तो? देखिए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आपने अभी देखा होगा कि जैसे ही कांग्रेस में कर्नाटक में चुनाव जीता, 2000 रुपये हर महिला को, बिजली माफ़, किसानों के लिए कर्जा माफ़। अब बात होती है विकास की। चलिए आप देखते हैं मध्य प्रदेश और ख़ासतौर से दमोह में 1985 से विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, मंत्री भाजपा का, सरकार भाजपा की। मेडिकल कॉलेज इतने सालों में क्यों नहीं आ पाया? इतने साल लग गए मेडिकल कॉलेज की बात करते करते। ये चुनाव भी एक लॉलीपॉप होता है, वो है। मेडिकल कॉलेज अगर आना हो तो इतने साल पहले क्यों नहीं आया? सरकार भी आपकी थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, प्रदेश में भी आपकी सरकार थी, सांसद भी आपका था, विधायक भी आपका था। कांग्रेस यहाँ पे जीती है ये वाला 2018 का चुनाव, उसके बाद उपचुनाव। हमेशा यहाँ राज तो भाजपा का रहा है। अगर भाजपा विकास की बात करती तो अभी तक कर लेती। कुल मिला के देखा जाए तो भाजपा सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप देके जनता को मूर्ख बना रही है। चुनाव आने वाला तो कहीं कांग्रेस ने भी तो घोषणा की है कि हमारी सरकार आती है तो हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और कमलनाथ जब आएंगे तो वही मेडिकल। तो आपको भी ऐसा प्रलोभन देने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं प्रबल भाई, कमलनाथ जी जो कहते हैं करते। जैसे ही उनने शपथ ग्रहण किया था, कमलनाथ जी ने शपथ ली थी, उनने बोला था कि 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे, और पहली फाइल पे उनने दस्तखत किए थे किसानों के कर्जा माफ़ करने की। अभी उनने बोला है नारी सम्मान योजना, जो कमलनाथ जी ने बोला कि 1500 रुपये देंगे हर महिला को, और 500 रुपये का गैस सिलेंडर के लिए 200 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे। तो कहने वाली बात यह है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करेंगे। और मेडिकल कॉलेज की बात रही, कांग्रेस अगर कहती है तो उसको करती है, हर जगह कर रही है। जैसे कुछ लोगों को भी जो है, आप क्या चाहते हैं इस बार चुनाव होने वाले हैं तो दमोह में किन चीज़ों की कमी है और किन चीज़ों को दमोह में और होना चाहिए जिससे दमोह का विकास हो? और विधानसभा चुनाव में अब क्या उम्मीद और रखते हैं? दमोह में जो सबसे बड़ी कमी है अभी तक रोज़गार। लोगों नई पीढ़ी जो है उसके लिए रोज़गार की कमी है। हर आने वाला विधायक बोलता है कि दमोह में नए रोज़गार खोले जाएंगे, लेकिन दमोह में आज तक कोई भी रोज़गार के नाम पर, पहले स्टील प्लांट आना था, उसके पहले यहाँ पर हथियारों की फैक्ट्री आनी थी मगरौन के पास, वो भी नहीं। हथियारों की फैक्ट्री आनी थी मगरौन के पास, वो भी नहीं आई। स्टील प्लांट आना था, वो भी नहीं आया। कपड़ा की फैक्ट्री, मतलब कहने का ये, दमोह में आज तक कोई भी विधायक आया हो रोज़गार के नाम पर काम नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी काम हुए हैं, जब से दमोह में कांग्रेस का राज आया है, आप एक भी काम बता दीजिए जो विधायक अजय टंडन जी के द्वारा किया गया हो या किसी के द्वारा भी किया गया हो। जब से कांग्रेस का यहाँ पर विधायक आया तब से कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो बहुत सारे काम हुए। तो जनता ने इस बात तो कांग्रेस भाजपा काफ़ी लंबे समय से दमोह में थी, उसके बाद कांग्रेस पे अपना विश्वास जताया, तो ऐसा क्या है कि जनता ने तो विश्वास पर कांग्रेस वो काम पूरे नहीं कर पाई? लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया यहाँ विधायक बनते आए हैं, लेकिन जनता को एक नया चेहरा चाहिए था, इसलिए उन्होंने राहुल सिंह को कांग्रेस से जिताया था। लेकिन राहुल सिंह अल्प समय में पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, जिसके बाद जनता ने राहुल सिंह की नाराज़गी के चलते कांग्रेस को यहाँ पर जिताया, और अभी उपचुनाव से कांग्रेस का यहाँ पर विधायक है। जैसे कुछ लोग हमारे भैया, आप क्या आपके हैं कि इस बार उम्मीदें हैं आपकी? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जनता ने जो है कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन ये दमोह का दुर्भाग्य है कि फिर दोबारा भाजपा की सरकार बन गई। जैसे बनी सब जानते हैं, लेकिन दमोह फिर से कांग्रेस का विधायक आ गया। अब ये बात तय है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दमोह में विधायक कांग्रेस का है, तो जिस गति से विकास होना चाहिए ये तय है कि उस गति से विकास नहीं हो पा रहा है। अब जहाँ तक चुनाव की बात है, विधानसभा चुनाव की, तो केवल योजनाओं फ्री पैसा बांटने के लिए चुनाव नहीं होते। 1500 रुपये देंगे, कोई कह रहा हम 1000 रुपये देंगे, लाल लक्ष्मी योजना, ये योजना, रोजगार कहाँ है, विकास कहाँ है, सड़कें कहाँ हैं? इन सब मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि जनता जिसको चुने उसकी सरकार प्रदेश में रहे, सबसे बड़ी बात यही है। जैसे मैं आप दीपक जी, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और जानूँ कि अभी
मध्य प्रदेश शासन से भी एक लाडली बहना योजना को एक फॉर्म भरा जा रहा है, कांग्रेस को भी लिखा है, तो ऐसी क्या बात सामने आ रही है कि इन दोनों को एक ही योजना को बार बार सामने लाना पड़ता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में जो राजनीति है वो प्रलोभन की राजनीति है। इसमें ये बोलने में मतलब कहीं भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अब पार्टियों को ये लगने लगा है कि जब हम प्रलोभन देंगे तभी हमारी सरकार आएगी। इसी कारण से अगर आपने किसी चीज़ को 100 रुपये कहा तो हमने उसको 200 रुपये कह दिया। तो प्रलोभन की राजनीति तो बंद होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये बंद तब हो सकती है जब हम जैसे जनता जागरूक होंगे, क्योंकि हमें प्रलोभन नहीं चाहिए, हमें चाहिए ज़मीनी स्तर पर विकास। आप हमें स्वास्थ्य अच्छा दीजिए, हमें शिक्षा अच्छी दीजिए, हमें बिजली पानी सड़क दीजिए। ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं व्यक्तियों की। अगर स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, रोजगार की व्यवस्था अच्छी है और बिजली सड़क पानी है, तो जनता को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा जो आप दे सकते हैं वो आपका विकास कहलाता है। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या हो गया कि सरकारों ने मूलभूत सुविधाओं को ख़त्म कर दिया है और प्रलोभन की राजनीति करने लगे। तो ये प्रलोभन की राजनीति सभी पार्टियां कर रही हैं, जिस कारण से हमारा जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ गया है। चुनाव बहुत नज़दीक है और मुद्दे तो बहुत से हैं। वैसे विकास के कार्य तो काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन टैक्सेस इतना अधिक हो रहा है कि आम पब्लिक बहुत परेशान है। इस पर कुछ कमी होना चाहिए टैक्सेस वगैरह में, और बाकी विकास कार्य तो अच्छे चल रहे हैं। ठीक है ना? पहले दमोह विधानसभा को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, पर पिछली बार हुए चुनाव में जनता ने कांग्रेस पर भरोसा था। तो क्या मानते हैं कि विकास पहले हुआ था या अब होने के लिए जनता बदलाव चाह रही है? नहीं, विकास तो पहले ही हुए भी हैं, लेकिन कुछ लोग स्थानीय लोगों से चिढ़ गए थे, काफ़ी अधिक दिनों तक सत्ता में रहे वो। अब लेकिन वैसा माहौल नहीं है। लोग अब समझ चुके हैं 4-5 सालों में जो उन्हें परेशानियां झेली हैं, तो अब फिर से लोग बीजेपी में वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ भी है, आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप वोट देने के लिए जाएंगे? विधानसभा चुनाव में सबसे पहला जो मुद्दा था अभी मेडिकल कॉलेज का, वो पूरा हो गया। सबसे अच्छी खुशी की बात ये है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी जो लगातार विकास के कार्य करते रहती है, लेकिन पिछले 2.5 साल से जो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, उनके द्वारा कोई भी कार्य ऐसे नहीं किए गए जो वो जनता के बीच में जाके ये कह सके कि हमें वोट दीजिए आप। लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी जो भी होंगे, स्वाभाविक है कि सरकार उनकी बनेगी तो विकास के कार्य जैसे वो पहले कर रहे थे उसको गति प्रदान करेंगे। क्या मानते थे क्यों अभी तक 5 साल बीतने को फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कांग्रेस को जनता ने 5 साल दिए थे? पहले भी उपचुनाव के पहले भी कांग्रेस आई थी, उपचुनाव के बाद भी कांग्रेस आई, तो क्यों उनके द्वारा विकास नहीं किया गया? कांग्रेस का मुद्दा कभी रहा ही नहीं विकास का। उनका विकास रहा है कि स्वयं का विकास। उनको जनता के विकास से मतलब नहीं है, उनको विकास स्वयं का विकास का मुद्दा है सबसे में। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आप युवा हैं, तो क्या चाहते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव हो तो क्या विकास दमोह में चाहिए? दमोह का विकास तो दिख रहा है, रोडें बन रही हैं और बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। और जहाँ तक कि अभी बस स्टैंड का नया बस स्टैंड स्टार्ट हो गया है बनना, तो मैं आगे यही आशा रखता हूँ कि सरकार अपना पूरा काम करने में कोई कमी ना छोड़े, तो उनको पक्ष में वोट मिलेगा बिल्कुल। क्या मानते हैं इस बार के भाजपा के कांग्रेस रहेगा इस बार, क्योंकि आप जो परिवेश चल रहा है भाजपा और कांग्रेस में, उसको लेकर आप क्या लगता है इस बार क्या आएगा? लग तो ऐसा ही रहा है कि भाजपा ही आएगी, क्योंकि उसका जो कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा रहा है। और मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ भाजपा से आगे कि जो आजकल के युवा वर्ग हैं वो बहुत ही बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो उनके लिए नई आशाएं लेके आए ताकि वो अपना भविष्य बना सकें और रोज़गार की व्यवस्था कराए, अच्छे से रोज़गार प्रदान करे। और जितना भी ये स्कैम वगैरह चलता है रोज़गार के नाम पे, उसके अंकुश लगाया जाए। जिस बार विधानसभा चुनाव होने वाले, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कमियां हैं इस बार? जैसा कि आप जानते हैं ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में बहुत से वादे ऐसे पार्टियों के द्वारा किए जाते हैं जो जनता के लिए लुभावने होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो वादे किए जाए उन पर हर एक सरकार को, विधायक को, मंत्री को या जनप्रतिनिधि को कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो चुनावी मुद्दा बनाया और उस मुद्दे को बनने के बाद फिर उसको हम भूल जाएं। होता यही है। आप देखते हैं कोई पार्टी का विधायक बन जाए
लेकिन जब चुनावी मुद्दों को सही साबित करने का समय आता है तो कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है, और बहानों की भेंट हम, आप और हमारा समाज और हमारा विकास चढ़ जाता है। इसलिए कहना ये है कि जो भी मुद्दे हमारे यहाँ विकास के हैं, चाहे सड़क के हों, चाहे पानी के हों, चाहे बिजली के हों, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से इनका सरोकार है, और ऐसे मुद्दों पर काम हमेशा होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का कोई विधायक आए या कोई भी सरकार आए। जब तक इन मुद्दों पर काम नहीं होगा, सरकार ना साबित हुई मानी जाएगी, और साबित करने के लिए सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई मुद्दे पर अपन काम करते हैं तो वो काम दिखना चाहिए, केवल कागजी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, और काम दिखेगा तो जनता वोट करेगी, और जनता वोट करेगी तो आप जीतेंगे। मेरा कहना यह है कि कथनी और करनी में यदि अंतर रहेगा तो निश्चित रूप से विकास नहीं होगा। जनता भी त्रस्त रहेगी तो वो वोट करने में असमर्थ होगी, वोट करेगी लेकिन उसे असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो बीच में पिसती है ना, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। कि जनता को तो विकास चाहिए, अगर विकास होगा तो निश्चित रूप से पार्टी की जीत होगी। मेरा कहना यह है कि विकास मुद्दों को रख के होना चाहिए, जो मुद्दे आपने रखे हैं उनका विकास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज हो। अगर आपने वो बात की है तो वो बात होना चाहिए, वो नहीं होगी जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो कोई ना कोई जवाब देगी। वो जवाब रहता है वोट, और वोट जनता करती है, उसका जवाब देगी। हर एक समय चुनाव के समय ज़्यादातर बहुत सारे मुद्दे आम जनता के दिमाग में होते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है दमोह का विश्वविद्यालय का। दमोह के युवाओं का एक सपना था, एक सोच थी, और दमोह के निवासियों का कि यहाँ पर विश्वविद्यालय खुले, जिससे कि हमारे यहाँ के कई छात्राएं और कई कोर्स आज दमोह में हैं, कई कोर्स नहीं हैं। उच्च शिक्षा में जो गुणवत्तापूर्ण कोर्स होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों का अभी भी अभाव है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दमोह के लोगों की इच्छा रही है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले, और ऐसा सुना है, पत्रकारिता के माध्यम से नॉलेज लगा है कि शायद हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। और दूसरी, जो दमोह की पब्लिक की एक इच्छा होती है कि पानी की सुव्यवस्थित तरीके से पानी का वितरण प्रॉपर हो। लगभग हर एक वर्ष पानी की समस्याओं को दमोह में देखा जाता है। बहुत कुछ इसकी निदान की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी पूर्णतः निदान नहीं हुआ है, इस ओर से निश्चिंतता नहीं है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, और दमोह की पब्लिक चाहती है इस चुनावी वर्ष में इस चैनल के माध्यम से दमोह की पब्लिक की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि 3 मूलभूत सुविधाओं की ओर हमारे देश के, हमारे ज़िले के नेताओं को ध्यान देना होगा, और जो भी पार्टी इन मूलभूत मुद्दे की ओर अपना रुझान दिखाएगी, निश्चित तौर पे पब्लिक का रुझान उन्हीं की ओर होगा। जैसे कि आप शिक्षक भी हो, काफ़ी लंबे समय से आप शिक्षा जगत में, तो ये विश्वविद्यालय की मांग काफ़ी लंबे समय से चली आई, तो क्या वजह है कि ये इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी अभी तक ये विश्वविद्यालय पूरे दमोह शहर में नहीं पहुंच पाया है? मैं समझता हूं कि भौगोलिक दृष्टि से कहें हम, या किसी भी दृष्टि से कहें, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हर एक दृष्टि से खुलना चाहिए था। हमारे दमोह में रेलवे स्टेशन सुविधा भी है, रेल मार्ग भी उपलब्ध है, तो अगर यहाँ विश्वविद्यालय खुल जाता तो बुंदेलखंड के अधिकतर ज़िलों को बहुत फ़ायदा होता। और हम चाहते हैं कि जो काम अभी तक भी नहीं हो पाया हो, जो भी कारण रहा हो उसका, लेकिन इस दमोह का बल्कि इससे जुड़े हुए कई ज़िले हैं उनका भी लाभ हो सके, और उच्च शिक्षा जितनी अधिक कार्यकारी होगी हमारे युवा, और जॉब ओरिएंटेड शिक्षा के लिए भी कोर्स खोलना चाहिए। जितने भी अभी कोर्सेस होते हैं ज़्यादातर डिग्री कोर्सेस होते हैं, लेकिन आज आवश्यकता है कि डिग्री कोर्सेस की बजाय जॉब ओरिएंटेड कोर्स आना चाहिए, जो कि दमोह में अभी भी नहीं है। ऐसे कोर्सेस नहीं है जिससे हमारे युवा प्रशिक्षण लेके कोई स्वरोजगार स्थापित कर सकें।
अभी हमारे यहाँ दमोह में केवल डिग्री को देने वाले कोर्सेस हैं। टेक्निकल कोर्सेस हमारे यहाँ आना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत पहले से पॉलीटेक्निक कॉलेज है, लेकिन आज भी उसको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया गया। क्या कारण है? टेक्निकल कोर्सेस आना चाहिए। हमारे दमोह में पॉलीटेक्निक कॉलेज जैसा था कई वर्षों से, 8-10 वर्षों से, आज भी उसी स्थिति में है। कितने कोर्सेज को यहाँ ऐड किया जा सकता है। हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारे युवाओं को डिग्री लेने के बाद बेरोजगार ना हो, उनको शिक्षा मिले। तो जॉब ओरिएंटेड शिक्षा की ओर यहाँ के नेताओं का ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे युवा जो है बेरोजगार ना हो शिक्षा प्राप्त करने के बाद। हम देखते हैं कितनी सारी डिग्री बच्चों के पास होती है और उनके पास अंत में कोई रोजगार नहीं होता। और विगत कितने सारे वर्षों से पॉलीटेक्निक कॉलेज चल रहा है, लेकिन आज भी इसको आगे कोई नए कोर्स को ना ही जोड़ा गया ना ही बढ़ाया गया। उम्मीद करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से संदेश पहुंचेगा और इसकी ओर ध्यान जाएगा। दमोह की जनता से जब हमने बात की, दमोह की जनता ने अपने हमारे सवालों के जवाब बड़ी सहजता के साथ दिए। उनका कहना है कि दमोह में विकास तो हुआ है, लेकिन वो उस रफ्तार से नहीं हो पाया जिस रफ्तार से भाजपा सरकार इस पर काबिज रही। और दमोह की जनता ने जब कांग्रेस का साथ दिया तब रफ्तार में कुछ कमी आई, लेकिन जनता चाहती है कि इस बार बेरोजगारी और जैसे मुद्दों पर इस बार आने वाले चुनाव में जो भी जीत कर आता है वो अपनी काम करे। दमोह से शांतनु, भारत, MP तक।